हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 18 सितंबर, वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है और ये व्लॉग आप सब तक थोड़ा सा लेट पहुँचा है क्योंकि अभी एक दो दिन से रितिका की बुआ जी आई हुई हैं तो टाइम नहीं मिला। इसी वजह से जो हमारे यहाँ के दादी सती का मेले का व्लॉग था वो एक दिन लेट हो गया, तो ये भी फिर उसके बाद ही जाएगा आप सब तक। तो आज जाने वाले हैं हमारे यहाँ पास में गांव है कुहाड़। जैसे 14 को तो हमारे गांव में मेला भरता है और फिर पूर्णिमा को वहाँ पर मेला भरता है। इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि धोख लगती है। तो अभी वहीं पर जाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने बना दी है सबके लिए चाय और लगभग सबकी तैयारी हो गई है। रितिका का नहाना धोना नहीं हुआ है, बाकी सब तो नहा धोकर तैयार हो रखे हैं और सब इकट्ठा हो जाते हैं तो काम थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलता है। लेकिन मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे घर पर ही रहना है। तो बस जो थोड़ा बहुत काम बचेगा बाद में वो मैं देख लूँगी। तो अभी तो बस ये है कि सुबह सुबह ही निकल जाएं तो अच्छा है। अभी इस टाइम पर तो बहुत ज़ोर की जैसे गर्मी सी हो रखी थी, उमस सी। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी जाएं और धोख लगा कर वापस आ जाएं, पर सब इकट्ठा हो जाते हैं ना, फिर इतनी जल्दी से घर से निकलना हो ही नहीं पाता है। बैठना उठना बातें यही सब चलता रहता है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। तो रितिका की बुआ जी आई हुई हैं और ये हैं इनकी मौसी जी की लड़की। गांव के मेले में लगभग सभी लड़कियां तो आती ही हैं घूमने के लिए। तो माँ का नहाना धोना हो गया था, उसके बाद फिर जैसे जोत दूध वगैरह जो कुछ भी लेकर जाना रहता है वो पैकिंग माँ ने अपनी शुरू कर दी है। इतना ज़्यादा कुछ तो लेकर नहीं जाते हैं, जैसे दूध लेकर जाते हैं और दिया बाती अनाज वगैरह ये सब ही लेकर जाते हैं। बाकी प्रसाद वगैरह सब वहीं से ले लेते हैं। और माँ तो वैसे भी तैयार होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती है। तो अभी मैं लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेटने में। सुबह से बस चाय ही चल रही है, 2-3 बार चाय बन गई है। तो सोचा कि पहले चाय के ही बर्तन साफ़ कर लेते हैं, थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई की। बाहर का तो काम वैसे मैंने सुबह उठते ही निपटा लिया था, अपना गोबर बारी का जो भी थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि फिर सबके साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये है कि बस सुबह उठने से सबके उठने से पहले अपना थोड़ा बहुत काम जितना निपटा ले उतना ही अच्छा है। तो अभी सब चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई की है और यहाँ से किचन को अच्छे से धो दिया है। चूल्हे पर भी आज मैंने गोबर और मिट्टी थोड़ी सी मोटी मोटी लगा कर छोड़ दी है, क्योंकि अभी का खाना मैं चूल्हे पर बनाने की नहीं सोच रही थी। कई दिन हो गए थे, चूल्हा थोड़ा सा फूट गया था। तो बस आज मैंने चूल्हा और रसोई दोनों बड़े ही अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और नहाना धोना हुआ था, इतनी देर में ही बादल उठ कर आ गया था। ये देखियो मौसम एकदम से चेंज हो गया था। वीडियो में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बाकी जैसे ही मैं नहाकर बाहर निकली तो देखा कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। अभी तो थोड़ा सा बादल छट गया है। तो नहाने से पहले ये थोड़े से कपड़े धोकर सुखाए थे, सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी। तो नहाने से पहले मैंने लगभग अपना कपड़े धुलने का काम भी निपटा ही दिया था, पर अभी सारे कपड़े उतार कर अंदर डालकर छोड़ देती हूँ और बाकी जो अपना हारा चूल्हा जो भी सामान है वो ढककर छोड़ देते हैं। 2-3 दिन से मौसम साफ था ना, तो बस सब कुछ उगाड़ कर छोड़ दिया था। नहीं तो जैसे मोटर वगैरह चाकी की हमारा जो भी सामान है ना, लगभग बारिश के मौसम में हम डेली अगर जैसे बरतते भी हैं काम में लेते हैं तो उसके बाद फिर ढक कर छोड़ देते हैं। और जंगलों पर अभी कुआड़ वगैरह तो लगे नहीं है, तो एक ये है और एक बाहर परली साइड है, दोनों जगह हमने चटाई लगवा रखी है। वैसे पानी नहीं जाता है बिल्कुल भी, नहीं तो बारिश के मौसम में सब कुछ भीग जाता था। तो जी अभी बारिश शुरू हो गई है और वो भी काफ़ी तेज़ की है। आज तो बल्कि ये लगा लीजिए कि तूफानी की बारिश है। ये देखिए कितनी तेज़ की हवा चल रही है। बस इतना ही टाइम मिला है, सारा सामान उठा लिया। चलो ये बारिश यहीं पर है, वहाँ पर तो नहीं है। पहले फ़ोन करके मैंने पूछा है, बारिश आई हुई है, ये कि सब भीग जाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं आगे की खाने की तैयारी। हम क्या, मैं देख लेती हूँ आगे की खाने की तैयारी। उससे पहले बाढ़ बन रही थी, एकदम से बादल उठ कर आ गया, टाइम ही नहीं मिला। नहाते ही झटपट सारा सामान उठाने में लग गई थी। लाइट भी चली गई है। लाइट का तो पहला काम है, जरा सा हवा का झोंका है, नहीं कि लाइट गुल। और तो अभी कुछ काम है नहीं, खाना बनाना है वो इत्मीनान से बना लें। 1 घंटा तो है ही, कम से कम 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा आने जाने में।
और ये देखिए इनके पहुँचने से पहले यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश हो गई थी, सब कुछ भीगा हुआ है, लेकिन ये है कि ये नहीं भीगे बिल्कुल भी। इनके यहाँ पहुँचने से पहले ही बारिश हो गई थी, बस ये लगा लीजिए कि बचते बचाते पहुँच गए। बाकी तो पूरा परिवार गया था, बस मैं ही नहीं गई थी। वैसे तो जैसे हर पूर्णमासी को तो जाते नहीं है, लेकिन बात हो है कि 14 और पूर्णमासी की धोख लगती है, तो इस पर तो लगभग हर साल हम सब जाते ही हैं धोख लगाने के लिए। बस ये है कि हमारे गांव में मेला भरता है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। इतना ज़्यादा जैसे दुकानें वगैरह नहीं लगी हुई हैं, बस थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाता है और बच्चों के लिए एक दो खेल खिलौने की दुकान लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मंदिर में धोख लगाई और उसके बाद फिर मिट्टी निकाली और अभी रितिका की बुआ जी को लगानी थी यहाँ पर स्वामनी। प्रसाद तो वैसे इन्होंने रास्ते में ही ले लिया था, पहले से ही बातचीत हो रखी थी। तो बस अभी यहाँ पर ये प्रसाद बांट देंगे, उसके बाद फिर घर चलने की तैयारी होगी। स्वामनी तो वैसे सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो दाल चावल इन सब चीज़ों की स्वामनी लगाई जाती, जैसे बूंदी वगैरह। लेकिन आजकल दाल चावल वगैरह सब खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए रसगुल्ले और गुलाब जामुन की स्वामनी लगाई थी। ये प्रसाद अच्छे से खाया जाता है, सबको पसंद भी आता है। तो बस अभी वो तो वहाँ पर गए हुए थे और यहाँ पर मेरी तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। तो अभी मैंने सबसे पहले तुम्बे की सब्ज़ी छौंक दी है। माँ को, रितिका की बुआ जी को, इनको ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी बच्चों को तो देखिए पसंद नहीं आती, तो थोड़ी सी ज़्यादा कचरी डालकर अभी इस सब्ज़ी में तो मैंने तड़का लगा दिया है। उसके बाद फिर मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए हैं। पहले सोचा कि बाल बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। बस अकेले हम काम करने वाले होते हैं ना, तब हमारे मन में यही उधेड़ बुन चलती रहती, क्या करें कैसे करें। कोई साथ में रहता है तो ये है कि थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बातें चलती रहती है और साथ में हमारा काम भी होता रहता है। मैं तो ज़्यादातर रितिका के साथ ही लगी रहती हूँ, हमारी माँ बेटे की बातें चलती रहती हैं, ये बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है। करना हमें ही है, फिर भी थोड़ा सा हमारे मन में असमंजस नहीं रहता है। तो बस अभी हमारी सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एक तरफ चावल बना लिए थे और ये हमारी कढ़ी भी बन गई है। साथ में बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां, और रोटियां हमारी बनकर तैयार हुई थी तब तक जैसे ये भी आ गए थे। ये सारा काम निपटाने में मुझे 1 घंटा तो लग ही गया था। और इनके जाने के बाद फिर बारिश आ गई थी, तो उसमें भी मेरा सामान वगैरह उठाने में थोड़ा सा टाइम निकल गया। तो आते ही झटपट हो गई है अभी सबके खाना खाने की तैयारी। मैंने आज वैसे इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं बनाया है, कढ़ी है, साथ में चावल, रोटी, थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाया था और तुम्बे की सब्ज़ी। तुम्बे की सब्ज़ी बनाने के लिए तो सुबह माँ बोल कर गई थी, बाकी बच्चे और अरुण तो खाएंगे नहीं, तो इनके लिए तो सिंपल मैंने कढ़ी, चावल, रोटी और साथ में रायता रख दिया है। वैसे तो कढ़ी के साथ रायते का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता, लेकिन जब भी ये यहाँ पर आते हैं ना, तो इनको घर के बनी हुई लस्सी का रायता, कढ़ी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अभी थाली तो मैंने लगा दी और सबका खाना साथ साथ ही चल रहा है। सब अपने अपने हिसाब से खा लेंगे, जिसको जो पसंद है। मीठे में तो वैसे ही थोड़ा बहुत प्रसाद खा कर ही आए थे, तो गुलाब जामुन रसगुल्ले खाने से भी सब ने मना कर दिया था। और अभी मैंने रोटियाँ बना कर रख दी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा किसी को भूख भी नहीं थी और कढ़ी चावल बने हुए थे, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। और बस खाना वाना खाने के बाद फिर दोपहर को थोड़ी सी देर आराम किया और फिर मैं लग गई थी, ये थोड़े से कपड़े बच गए थे ये धुलने में। नहाना हुआ था सबका, फिर चले गए थे सब, तो इसी चक्कर में ही थोड़े से कपड़े रह गए थे। एक दो जोड़ी कपड़े मुझे हाथ से धुलने थे, जैसे जो साड़ी मैंने कल पहनी थी, और एक ये रितिका का सूट था। कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जो हल्का हल्का रंग छोड़ते हैं, तो उनको तो मैं अलग ही निकाल कर रख देती हूँ। और नए कपड़े जैसे जो थोड़े से ज़्यादा गहरे कलर के होते हैं, वो तो थोड़ा बहुत रंग तो छोड़ते ही हैं, तो 1-2 बार तो उनको हाथ से ही धोना पड़ता है। और हमारी साड़ियों का तो ऐसा है कि सिंपल तो होती ही नहीं है, थोड़े बहुत स्टोन पटोन सितारे वगैरह तो लगे ही रहते हैं, तो मशीन में डाल देते हैं तो सारे के सारे साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर नई साड़ियाँ तो हाथ से ही धोनी पड़ती हैं। तो बस अभी अपना शाम का काम शुरू हो गया है, वही डेली की गोबर बारी और खाना बनाने की तैयारी।
और बस मैंने कपड़े धोकर सुखाए, गोबर उठाया और इतनी देर में ही फिर से मौसम चेंज हो गया था। मौसम तो वैसे अभी देखिए फ़िलहाल ऐसा हो रखा है जैसे कि रात हो गई है। टाइम तो वैसे लगभग 5:30 या 6 बजे होंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बादल देखिए कितना ज़ोर का उठा हुआ है। आज तो वैसे सुबह से ही मौसम ऐसा चल रखा था और कई दिन से तैयारी चल रही थी सुहावनी की, वो भी बस भागम भाग में ही सारा काम हुआ है। और आज हमने हमारी भैंस भी बेच दी है, क्योंकि एक भैंस तो हमारे पास पहले से है ही और दूध भी है, और दूध बेचने वगैरह का काम इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर होता नहीं है, तो बस हमारे घर के लिए तो एक भैंस ही काफ़ी है। और दूध का रेट है हमारे यहाँ 55 रुपये किलो, वो भी पहले जाता था, अभी तो घट गया है। दूध हम बेचते हैं 52 रुपये किलो, तो उसमें तो कोई बचत नहीं आती है। ऐसा सोचे कि भाई दूध बेचकर घर खर्च चला लें, तो बस इतना ही हो पाता है कि थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं और बाकी जो भैंस को चाट डालते हैं वही आ पाती है। तो इसलिए सोचा कि दो दो भैंसों का क्या करेंगे, तो ये वाली भैंस हमने बेच दी है, क्योंकि जहाँ पर दूध के रेट थोड़े से अच्छे मिलते हैं वहाँ पर तो फिर भी थोड़ी बहुत बचत आ जाती है। ये है कि दूध बेचकर अपना घर खर्च चला लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दूध का बिल्कुल भी रेट नहीं है। ऐसे बनानी वगैरह में फिर 1-2 किलो दूध देते हैं, बाकी का जो रह जाता है वो फिर दही जमाओ, घी बनाओ, और घी भी कोई इतना ज़्यादा लेता नहीं है क्योंकि रेट इतना ज़्यादा है। घी का रेट हमारे यहाँ 1000-1100 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जी बस इसी चक्कर में एक भैंस रख ली है और एक बेच दी है। ये सब तो चलता ही रहता है, अपने घर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अभी सबका खाना वाना हो गया था। रितिका की बुआ जी का खाना तो आज रितिका के ताऊ के यहाँ पर था, तो मुझे बस हमारे लिए ही खाना बनाना था और सुबह का भी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो शाम के टाइम पर इतना ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो अभी अपने किचन को समेट लिया है, यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है। ये तो मेरी डेली की रूटीन है। सोने से पहले किचन को तो अच्छे से साफ़ करती ही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े धुलने का काम निपटाने में लग गई थी। थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा कपड़े थे वो धो दिए, लेकिन आज सूखने का काम नहीं हो पाया, तो सारे के सारे कपड़े मैंने यहाँ बैठक में फैला दिए हैं और ऊपर पंखा चलाकर छोड़ देंगे मशीन में सुखाने के बाद। वैसे भी इतनी ज़्यादा नमी तो रहती नहीं है, हल्की हल्की हवा लगेगी तो सुबह तक सूख ही जाएंगे, क्योंकि बारिश चाहे हो रही हो फिर भी मौसम तो गर्मी का ही है, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जी चलिए, अभी टाइम तो लगभग 11:30 पौने 12 बज गए हैं और मेरा काम सारा निपट गया। वैसे तो सब सो गए थे, बस मैं ही लगी हुई हूँ अपनी उधेड़-बुन में। तो फिर मिलेंगे आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। बाहर अभी भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है, और आप सबके यहाँ मौसम कैसा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।